श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाभारत के युद्ध में कौरवों की 11 छावनी सेना और पांडवों की ओर से 7 छावनी सेना ने भाग लिया। तो यह छावनी होती क्या? एक छावनी यानी 2,18,700 एक छावनी। तो अब सोचिए, कौरवों की ओर से 11 छावनी सेना और पांडवों की ओर से 7 छावनी सेना ने भाग लिया था। मानो कहे 50 लाख से भी अधिक सेनाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन सवाल यह उठता है, इतनी बड़ी सेना के लिए, समूह के लिए भोजन कौन बनाएगा? है ना सोचने वाली बात कि भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? तो इस युद्ध में 3 ही ऐसे लोग थे जो युद्ध में भाग नहीं लिए थे। शायद ऐसा ही कोई राज्य रहा होगा जो इस युद्ध में भाग न लिया। आप महाभारत को विश्व का पहला विश्व युद्ध भी समझ सकते हैं सही मायने में। तो वो व्यक्ति थे बलराम, जिन्होंने इस महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। और दूसरे थे रुक्मी, जो कि माता रुक्मणी के भाई थे। तो सुनिए अब तीसरे कौन? तीसरा वह राज्य जिसने इस युद्ध में होते हुए इस युद्ध में भाग नहीं लिया, तो वो था उडुपी, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है। जब उडुपी नरेश आए कुरुक्षेत्र में, तो कौरव और पांडव दोनों ही उन्हें अपने पक्ष में लेने का सोचा। तो ये जो युद्ध क्षेत्र था उसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? क्या कारण है इसका कुरुक्षेत्र नाम पड़ने का? तो सुनिए, कुरु नाम का एक बहुत धर्मात्मा राजा था। राजा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक बड़ा यज्ञ करता हूँ। राजा ने यज्ञ करने का सोच लिया, लेकिन उसके पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि वो यज्ञ करा सके। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े जंगल का वृक्ष कटवाया और उसे सुंदर स्थान बनवाया, साफ करवाया। बहुत बड़ा क्षेत्र था। और फिर उसी में उस राजा ने यज्ञ किया, जिस कारण से राजा के नाम पर उस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। अब उडुपी नरेश आए, कौरव पांडव दोनों ही उन्हें अपने ही पक्ष में रखने का सोच रहे थे। लेकिन उडुपी के राजा बोले कृष्ण से, हे माधव, 2 भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता हूँ। मेरी इच्छा नहीं है इस युद्ध में भाग लेने की। भगवान कृष्ण बोले, तो राजा क्या चाहते हो तुम? तो उडुपी का जो राजा था ना, बोला, भगवान, क्या किसी ने सोचा है दोनों पक्षों की
सागर जैसी इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन का प्रबंध कौन करेगा? तब राजा की बात सुनकर भगवान कृष्ण बोले, राजन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो उपाय है, कृपया कर बताएं। तो राजा बोले, भगवान, मेरी इच्छा नहीं है इस युद्ध में भाग लेने की, तो मैं अपनी सारी सेनाओं समेत युद्ध में भाग लेने वाले दोनों पक्ष के योद्धाओं सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध स्वयं अपनी सेनाओं के साथ करूंगा। भगवान कृष्ण बोले, राजा, आपका विचार तो अति उत्तम है, बिल्कुल आप सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या? वैसे तो मुझे पता है आपके और भीमसेन के अतिरिक्त इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना किसी और के बस की बात नहीं है, और भीमसेन जो बलशाली हैं इस युद्ध से तो विरक्त नहीं हो सकते, तो कृपया कर आप ही दोनों पक्षों के लिए भोजन का प्रबंध करिए। राजा बोले, ठीक है हे माधव, दोनों पक्ष की सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूंगा। और प्रथम दिन से ही राजा ने सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध आरंभ कर दिया। जब सायंकाल युद्ध समाप्त हुआ, सभी को राजा ने भोजन कराया। धीरे धीरे प्रतिदिन सैनिकों की संख्या, योद्धाओं की संख्या कम होती गई, लेकिन राजा की कुशलता ऐसी कि एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं होता था। वो जान जाते थे कि आज कितने योद्धा युद्ध में मारे गए। किसी को यह बात पता नहीं थी कि राजा कैसे जानते हैं कि आज इतने योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। जब 18 दिन में युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने युद्ध जीता और फिर पांडवों का राज्य अभिषेक हो रहा था। तो युधिष्ठिर से बात रही नहीं गई और वो बोले कि सब राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने ये युद्ध जीत लिया, सभी प्रशंसा कर रहे हैं। और इस युद्ध में महारथी तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और ज्येष्ठ भ्राता ही थे। सभी राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सच में कहें तो असली प्रशंसा के पात्र तो आप हैं राजन, जो कि अपनी कुशलता से भोजन की ऐसी मात्रा निर्धारित करते थे प्रतिदिन कि एक भी दाना अन्न का बर्बाद नहीं होता था। राजन, कृपया कर मुझे बताइए, ये आपका अद्भुत चमत्कार, इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। तो राजा बोले, हे युधिष्ठिर, तुम इस युद्ध में जीतने का श्रेय किसे देते हो?
तो युधिष्ठिर बोला, इस युद्ध का श्रेय तो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी को और जाता ही नहीं है। तो राजा बोले, युधिष्ठिर, जिसे तुम मेरा चमत्कार कह रहे हो ना, वो भी भगवान कृष्ण का ही प्रताप है, जिसके कारण मैं भोजन की मात्रा सटीक निर्धारित कर पाता था। तो सभी जो वहां पे बैठे थे ना, राजा महाराजा, सब आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण का प्रताप ये कैसे? तो राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बोले, क्या? जब कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को अपने शिविर में विश्राम करते थे, तो उनके शिविर में प्रतिदिन गिनकर मूंगफली रखी जाती थी, और जितने मूंगफली के दाने कृष्ण रात्रि को खाते थे, उसी से हम अनुमान लगा लेते थे कि आज कितने योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। जैसे कृष्ण ने रात्रि को 50 मूंगफली खाई, तो हम जान जाते कि उसके 1000 गुना योद्धा मारे जाएंगे। मतलब कृष्ण ने युद्ध में 50 मूंगफली खाई, इसका अर्थ यह है कि अगले दिन युद्ध में 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। जब राजा सभी भगवान कृष्ण का यह प्रताप सुने ना, सभी नतमस्तक हो गए और राजा की भी बहुत प्रशंसा करने लगी। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्या? अन्न का महत्व। इतने बड़े विश्व के प्रथम विश्व युद्ध ही कह दो, इसमें जब युद्ध का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था, तो इससे ज्ञान मिलता है कि हमें भी बेवजह कभी भी ऐसे अन्न व्यर्थ में नहीं छोड़ने चाहिए। और देखो आजकल बड़े बड़े पार्टियों में देखना, खाना थोड़ा सा और निकालना होता है ज्यादा, फिर इसमें बहुत ज्यादा अन्न बर्बाद होता है। तो इस प्रसंग को ऐसे आप ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। इस प्रसंग में अन्न का महत्व बताया गया है कि अन्न का एक एक दाना भी बहुत मूल्यवान होता है। इससे ज्ञान मिलता है हमें कि हमें अन्न को व्यर्थ में ही फेंकना नहीं चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो अन्नपूर्णा माता की।